हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक एचटीएमएल पेज के स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि एचटीएमएल जो हम बनाते हैं, एचटीएमएल का जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं या फिर हमारा जो एचटीएमएल का पेज होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं या कौन कौन से टैग्स होते हैं या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसमें। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो अब हमें ये बात तो पता चली गई थी लास्ट वीडियो से कि हम कोई भी अगर एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें हमें जो फाइल एक्सटेंशन है वो .html रखनी पड़ती है। क्यों? ताकि हमारे ब्राउज़र को पता चल जाए कि हाँ, ये HTML टाइप की फ़ाइल है, तो उसे कैसे ओपन करना है। और साथ ही हमें ये भी देख लिया था कि जो HTML की फ़ाइल होती है वो हमारी ब्राउज़र के आइकन में आ जाती है, ताकि हम उसे आसानी से रिकॉग्नाइज़ कर सकें और वो बाकी अदर डॉक्यूमेंट से डिफरेंट शो। तो देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है हमारा वो कुछ इस टाइप का होता है, जिसके अंदर हमारा जो सबसे ऊपर का स्टार्टिंग टैग होता है वो होता है डॉक टाइप HTML। इसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। ये क्या करता है, ये हमारे पेज को बताता है, डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि हाँ, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का, डॉक्यूमेंट टाइप का। जो हमारी फ़ाइल है HTML की, वो कौन सी टाइप की है, डॉक्यूमेंट टाइप की फ़ाइल है। फिर जो अगला टैग आता है वो आता है HTML टैग। HTML टैग जो होता है ये हमारा, आपको पता होगा कि पेयर्ड टैग के अंदर आता है, जिसका ये स्टार्टिंग टैग भी होता है और एक एंडिंग टैग भी होता है। जो स्टार्टिंग टैग होता है वो हमारा बताता है कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है HTML का। ये जो हमारा टैग होता है HTML का, ये रूट टैग होता है एक्चुअली में, क्योंकि इसी से ही हमारे को पता चलता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो HTML टाइप का है। जैसे कि आप देख सकते होगे, द HTML एलिमेंट्स रैप अराउंड ऑल ऑफ अदर कोड्स एंड कंटेंट इन आर डॉक्यूमेंट। जो भी हमारा HTML का एलिमेंट्स होते हैं या कंटेंट होता है वो इन्हीं दोनों जो टैग होते हैं, HTML का स्टार्टिंग टैग और HTML का एंडिंग टैग, इसी के अंदर जो होते हैं वो रैप्ड होते हैं। मतलब जितना भी हम काम करते हैं, जितनी भी हम चीज़ें लिखते हैं, सब कुछ किस्म के बीच में लिखते हैं, HTML के टैग के बीच में। जैसे कि ये वाला टैग आ गया स्टार्टिंग टैग, ये वाला टैग आ गया एंडिंग टैग। तो हमारा जो दूसरा स्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट है वो है हेड टैग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने HTML के ठीक नीचे लिखा हुआ है हेड। हेड टैग जो है वो भी हमारा पेयर टैग के अंदर आता है। इसमें भी हमारा ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। जो हेड टैग होता है उसके अंदर हम जितना भी कंटेंट लिखते हैं वो हमारा ब्राउज़र शो नहीं करता, मतलब रेंडर नहीं करता है, वो डिस्प्ले नहीं होता है हमें। और जितना भी हेड टैग के अंदर एलिमेंट होता है वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो होता है वो डिस्क्राइब करता है हमारे पेज के स्ट्रक्चर को। और वो हेल्पफुल होता है किसमें, अगर हम CSS की स्टाइल शीट्स ऐड करना चाहें या जावास्क्रिप्ट ऐड करना चाहें अगर हमारी HTML फ़ाइल को, तो हम हेड टैग का यूज़ कर लेते हैं। मतलब हेड टैग के अंदर तब हम एलिमेंट्स एंटर कर देते हैं। और हेड टैग के अंदर हमारा मेनली एक ही कंटेंट रहता है जो कि रिक्वायर्ड होता है, वो होता है टाइटल टैग। हम इसमें देख लेते हैं। जैसे कि देख पा रहे हो आप, टाइटल टैग हमने लिखा हुआ है। जो टाइटल टैग है वो भी हमारा पेयर टैग में आता है और ये हमारे पेज के टाइटल को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर देखो, इस पॉइंट पे ये जो लिखा हुआ है हमने टाइटल, ये होता है हमारे पेज का टाइटल। तो इसको शो करने के लिए या इसकी इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए हम टाइटल टैग का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा हेड टैग के अंदर आता है। हेड के अंदर हम मेनली स्टाइल्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, हमारे पेज को स्टाइल्स प्रोवाइड करने के लिए या फिर डिफरेंट टाइप के उसको स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए हम हेड टैग के अंदर और भी बहुत सारे टैग्स हैं जिनका यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे हेड टैग के अंदर एलिमेंट्स हैं वो ये सारे यूज़ कर सकते हैं हम। बेस टैग, लिंक टैग, मेटा डेटा, मेटा, नॉन स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, स्टाइल और टाइटल। टाइटल तो मैंने आपको बता ही दिया। स्टाइल किस लिए होता है, स्टाइल टैग जो होता है वो हमारा CSS के अंदर यूज़ होता है जब हम अपने पेज को स्टाइल प्रोवाइड करते हैं। लिंक हम यूज़ करते हैं किसी भी और पेज को लिंक करने के लिए, जैसे कि हमारी कोई और फाइल हो गई या कोई और पेज हो गया, उसको लिंक करने के लिए। तो आपको पता चल गया होगा हेड टैग का यूज़ क्या होता है। अब हम बात करते हैं बॉडी टैग की। बॉडी टैग भी हमारे पेयर टैग के अंदर आता है और हम जितना भी अपना पेज का कंटेंट लिखते हैं वो बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। बॉडी हमारी क्या होती है, ये जितना भी आप वाइट पोर्शन देख रहे हो स्क्रीन पे, जितना भी वाइट पोर्शन देख रहे हो आप वेब ब्राउज़र पे, वो हमारी पूरी बॉडी है। तो इसके अंदर हमें जितना भी काम करना होता है वो हम बॉडी टैग के अंदर करते हैं। अब हमने बॉडी टैग की नीड क्यों पड़ी, मतलब हम अगर बिना उसके भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बॉडी के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि पूरी की पूरी बॉडी पे अगर हमें कोई एट्रीब्यूट्स अप्लाई करने हो या फिर हमें बॉडी को कोई हेडिंग देनी हो तो हमें बॉडी टैग की नीड पड़ जाती है। और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही बॉडी टैग होता है जो कि हम रखते हैं, और जो बॉडी टैग होता है उसी के अंदर ही हमारा सारा मेन कंटेंट रहता है जो भी हमें डिस्प्ले कराना होता है।
जैसे कि पेज की हेडिंग से लेके पैराग्राफ तक या फिर कोई टेबल वगैरह हो गई, वो भी हम किसके अंदर लिखते हैं, अपने बॉडी के अंदर। अब नेक्स्ट टैग है हमारा H1। H1 जो है हमारा हेडिंग टैग होता है और ये भी हमारा पेयर टैग के अंदर आता है, जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग इसके दोनों यूज़ करते हैं हम। अब पी टैग के बारे में हमने कल देख लिया था, ये होता है पैराग्राफ टैग। इसके लिए हम पैराग्राफ राइट करने के लिए इस टैग का यूज़ करते हैं। तो जो हेडिंग होती है हमारी, हेडिंग हमारे पास 6 टाइप की हेडिंग होती है, 6 साइज़ की हेडिंग होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे H1 लिखा हुआ है, तो H1 का मतलब है हमारी सबसे बड़े वाली हेडिंग, मतलब सबसे बोल्ड हेडिंग या जिसका साइज़ सबसे ज़्यादा हो। अब हम देखते हैं हमारी बाकी कौन कौन सी हेडिंग होती है। ये जो हमारे टैग्स होते हैं, ये हमारे H1 से लेके H6 तक होते हैं, जैसे कि H2, H3, H4, H5 और H6। सेम चीज़ इधर भी कर लेते हैं, 5, 4, 3, 2। अब देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे 6 हेडिंग टैग लिख दिए। हमारे पास यही साइज़ अवेलेबल हैं जो कि प्री डिफाइंड है, पहले से ही बताए हुए हैं कि हमारे जो पेज की हेडिंग होंगी वो ये होंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि ये जो हेडिंग है ये सबसे बोल्ड हेड, सबसे बड़ी हेडिंग है, मतलब इसका साइज़ सबसे ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ऐसे ही हेडिंग का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता रहेगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है, इसको रन करके देखते हैं हम। तो देखिए हमने अपना नोटपैड खोल लिया है। अब इसके अंदर हम वो कोड राइट कर देते हैं। देखिए हमने पूरा कोड इसमें राइट कर दिया है। डॉक टाइप HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग और हमारे जितने भी हेडिंग के टैग है वो हमने लगा दिए हैं। अब हम देखते हैं इसका क्या फ़र्क पड़ता है हमारे प्रोग्राम के ऊपर। इसको हम सबसे पहले सेव कर लेते हैं Ctrl+S से। अब हम अपनी फ़ाइल ओपन कर लेते हैं जो कि हमने सेव करी थी। ये देखिए मैंने लेसन 3 के नाम से वहाँ पे फ़ाइल सेव करी है। देख सकते हो आप ऊपर, आपको नाम दिख रहा होगा lesson3.html। तो मैंने लेसन 3 के नाम से फ़ाइल सेव करी है। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए हमने इसे ओपन कर लिया है, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि हमने क्या करा है, हेडिंग टैग के लिए करा है। होम पेज हेडिंग, हेडलाइन हेडलाइन हेडलाइन। तो देख रहे होंगे सबसे ऊपर वाली जो है वो हमारी कौन सी है, H1 टैग है वो वाला हमारा, H1 हेडिंग है वो सबसे ऊपर वाली हमारी। देख रहे होंगे आप सबसे ज़्यादा बड़ी जो हेडिंग है हमारी वो कौन सी है, H1। और उसके बाद कौन सी आ रही है हमारी, H2। उसका साइज़ थोड़ा उससे छोटा है, फिर H3, फिर H4, H5, H6, ऐसे कर करके हमारी जो हेडिंग्स हैं उनके डिफरेंट साइज़ होते हैं। और नीचे हमने लिखा हुआ है दिस इज़ अ पैराग्राफ। अब ये है हमारा पैराग्राफ टैग, जिससे कि हम यहाँ पे पैराग्राफ लिख सकते हैं। अब चाहो तो यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे कि सबसे अच्छी बात HTML की ये है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं कोई चेंज करूँगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पे मैंने कोई चेंज करा, मैंने ये वाला पेज भी खोला हुआ है, मैंने बस इसको Ctrl+S से सेव करा और यहाँ पे पेज को रीलोड कर दिया। तो देखिए जो भी चेंज वहाँ पे हुआ है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। हमें दोबारा से इसको क्लोज़ करके ओपन करने की नीड नहीं है फाइल को, जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस में करते थे कि हमें पूरा कोड के एग्जीक्यूशन को दोबारा से करना पड़ता था। इसमें ऐसा नहीं है, हम खाली पेज को रीलोड कर सकते हैं, तो हमारा जो चेंजेस हैं वो वहाँ पे सेव हो जाएंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा, आज हमने किसके बारे में पढ़ा, HTML डॉक्यूमेंट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा डॉक टाइप HTML, जो कि बताता है कि पेज किसका डॉक्यूमेंट टाइप का है। फिर HTML टैग आता है जो कि हमारा रूट टैग होता है, जिसके अंदर हमारा पूरा HTML का डॉक्यूमेंट रिटर्न होता है। फिर हम बात करते हैं हेड टैग की। हेड टैग जो होता है वो टैग में हम टाइटल कंटेन करते हैं। टाइटल कंटेन करता है वो हमारा पेज का टाइटल, और साथ में हेड टैग के अंदर ही हमारे जितने भी CSS के स्टाइल्स वगैरह हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। ये वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है कहीं रेंडर नहीं होती है ब्राउज़र में। और फिर हम बात करते हैं बॉडी टैग की। बॉडी हमारी क्या होती है, जो भी ये वाइट पोर्शन होता है ये हमारा पूरा बॉडी के अंदर आता है, ये हमारा होता है बॉडी टैग। फिर हम बॉडी टैग के अंदर हमने देखे हेडिंग टैग देखे आज। हेडिंग टैग हमारे कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के हैं, H1 से लेके H6। H1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H1 जो होती है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। तो H1 से लेके H6 तक ये सारी हेडिंग्स होती हैं हमारी। फिर हमने देखा पैराग्राफ टैग के बारे में कि पैराग्राफ टैग कैसे वर्क करता है और इसका आउटपुट कैसे आता है। तो आज के लिए इतना ही। So guys, I hope you all liked my content. If yes, then press the like button and don't forget to subscribe my channel. For any suggestions, please comment down below.